बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद अली मुस्तहसन और आप देख रहे हैं एवरी एडवेंचर विद अशर फारूकी। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं। एक अरसे से वो माशाल्लाह एक बड़े ही खूबसूरत से शौक़ के साथ वाबस्ता है। मगर इससे पहले आपको बताता चलूँ कि माशाल्लाह से एजुकेशन के लिहाज से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं और साथ साथ माशाल्लाह से इन्होंने एक अपना साइड बिज़नेस भी जो है वो चला रहे हैं जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये इन्होंने अपने ही घर की छत पर एक रूम में अपना ये सारा सेटअप जो है वो लगाया है, जिसमें लव बर्ड और फिंचीज़ जो हैं इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। तो आइए इनसे हेलो हाय करते हैं और इस बिज़नेस के मुतालिक पूछते हैं कि कब से कर रहे हैं और कौन कौन से इनके पास बर्ड्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और मेरे शेड को रौनक बख्शी है सर। और मोहब्बत है आपकी, वो हमें खींच के ले आई है यहाँ पर। आते हैं हम आपके इस शौक़ के मुतालिक, जी जी। हमें कुछ गाइड करें, हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि ये जो शौक़ है ये आपको कब से हुआ, इसके मुतालिक कुछ हमें सर बताएं। शौक़ बेसिकली स्टार्ट जब जैसे ही हम छोटे छोटे थे तो घर में बर्ड्स तो देखते ही आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि हमारी भी ब्लड लाइन में शामिल है बर्ड का शौक़। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने, जैसे कि आपको पता है, बेसिक स्टार्ट हम बजरी या ऑस्ट्रेलियन तोते से करते हैं, इसी तो तरह उधर से स्टार्ट लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट पे देखते देखते फिंचेस का शौक़ पैदा हुआ। फिंचेस में स्टार्ट में ब्लैक चिक, वाइट चिक वगैरह स्टार्ट की, लेकिन गोल्डियन का शौक़ करते हुए मुझे अभी तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं प्रॉपर। और उसके अलावा भी डिफरेंट किस्म की मोटेशन मेरे पास अभी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। जी, ठीक है। तो क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त आपके पास ये, जिस तरह आपने कहा ये गोल्डियंस हैं, तो ये जो पहले आपने रखी हुई थी फिंचेस, इससे कोई अच्छी नस्ल है जिसका इस वक्त मार्केट जो है वो ज़्यादा अच्छी है? सर देखें, हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है। आप मार्केट में अगर किसी कोई भी वैरायटी लेने चले जाए ना, बर्ड्स को हट के, तो जो चीज़ ट्रेंड में चल रही होगी आप उससे ही बाय करेंगे। तो गोल्डन फिंच हॉटेस्ट आइटम है और ट्रेंड में आइटम है। पिछले 5-7 साल से गोल्डन हॉटेस्ट आइटम बनी हुई है। और मैंने जब इससे स्टार्ट लिया था तो तब तो बहुत कम बंदे जानते थे गोल्डियन के बारे में, लेकिन अब माशाल्लाह लोगों में काफ़ी ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी, इंटरनेट का आपको पता है दौर है, सोशल मीडिया से देख के काफ़ी लोग इस हॉबी में आ चुके हैं और गोल्डियन, अच्छी से अच्छी गोल्डियन पाकिस्तान में आई है और लोगों ने लगाई है। इसके साथ जो लव बर्ड्स हैं हमारे पास, उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें हमें कि आपने कौन कौन सी ब्रीड्स जो हैं वो रखी हैं लव बर्ड्स में। सर लव भी बेसिकली देखें, एक्चुअली जो मेरा शौक है वो फिंचेस का है। लव बर्ड इस दफ़ा ऐड किया था कुछ दोस्तों के कहने पे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उसकी भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। लेकिन लव बर्ड को मैंने सिर्फ एज ए कमर्शियल आइटम के तौर पे रखा हुआ है और मेरे पास सारी कमर्शियली आइटम है। अल्बाइनो रेड आई, अल्बाइनो ब्लैक आई, करमीनो, डैकिनो, पारब्लू सप्लेटिनो, पेस्टेलिनो और इस तरह के मज़ीद सिर्फ़ और सिर्फ रनिंग आइटम्स हैं और कमर्शियल आइटम हैं जो इजी टू सेल हैं। उसके अलावा लबड़ में जो पीक आइटम है उनमें से मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो मेरे ज़रा समझ लें कि फील्ड से हट गया लबड़। तो ये बिल्कुल रिसेंटली ऐड किया है, इसे ऐड किए हुए ये मेरा समझ लें फर्स्ट सीज़न है। गुड हो गया। अच्छा, इनकी खुराक के बारे में आप हमें थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या स्पेशल इनकी कोई खुराक होती है? जी सर, फिंचेस को तो मैं 3 किस्म की कंगनी डाल रहा हूँ। उसमें आपकी देसी कंगनी, सफ़ेद कंगनी से बोलते हैं, उसके अलावा लाल कंगनी, उसके अलावा गोल कंगनी के अलावा कनेरी। ये चीज़ जी अशर भाई, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि दाने के अलावा इनकी खुराक में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सर फिंचेस को मैं रेगुलर बेस पे बॉयल एग और ब्रेड मिक्स करके देता हूँ। उसके अलावा
एग एंड बिस्किट इंपोर्टेड मिलते हैं, वो इनके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा गाजर को क्रश करके इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट फूड के अंदर। तो फिंचज़ को तो मैं सिर्फ वही दे रहा हूँ जी। ये तो बड़े मम्मी डैडी किस्म के इनको बस गजाएं दी जा रही हैं। देखें, हमारे एक दोस्त हैं कराची के, मैं उनका नाम लेता चलता हूँ, माजिद भाई। वो अक्सर एक जुमला बोलते हैं, कर सेवा ते खा मेवा। हाँ वाह तो वाह। बर्ड को आपने जो कुछ खिलाना है, आपने उसी से वही रिटर्न वापस लेना है। अगर उसको सिर्फ दाने पे रखेंगे तो वही 2 अंडे 3 अंडे 4 अंडे आपको मिलेंगे। आप उन्हें दाना अच्छा खिलाएंगे, उनकी नशो नुमा ठीक होगी बर्ड की, बर्ड अंडे भी ज़्यादा देगा, बच्चे भी अच्छे से पालेगा, जल्दी से जल्दी पालेगा और हेल्दी भी पालेगा जी। आप बताएं कि इनकी बीमारियों के ऊपर अगर बात की जाए तो खसूसी इनकी कौन कौन सी बीमारियां जो हैं जो इनको अफेक्ट करती हैं, और फिर उनकी मेडिसिन वगैरह के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। सर मेजर जो बीमारी आती है ना बर्ड के अंदर, वो है ज़्यादा सीप की। अच्छा। सीप और लूज मोशन, इससे बचाएं बर्ड को। सीप लाइक का वो सोकड़ा सोकड़ा जिसको कहते हैं, जी, कमजोर हो जाता है सोकड़ा बिल्कुल ऐसे, छाती जो है वो उसकी खाली हो जी, जाती है। बिल्कुल। ठीक है। सोकड़े की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। दाने का साफ ना होना, बर्ड का ऐसा बैक्टीरिया अंदर चला जाना जिसकी वजह से खुराक हजम ना होना, जिसकी वजह से उसको सीप का इशू आ जाता है। बर्ड आप देख रहे हैं ला बिल्कुल ठीक ठाक दाना खाएगा, लेकिन उस पे उस दाने का असर या खुराक का असर नहीं हो पा रहा, वो उसको कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से उसको सीप का मसला आ रहा है। और उसके अलावा लूज मोशन मोस्टली लगते हैं। ये चीज़ें बहुत बस ऐसे कह लें कि नापी तुली देनी चाहिए। बहुत ना ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, ना ज़रूरत से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। दोनों सूरतों में नुकसान होगा आपको। अभी आप देख रहे थे आप कि मैंने एक बर्ड को देखा है और वो एग बाउंड था। वो उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उसको विटामिन की कमी है जिसकी वजह से वो एग बाउंड हो गया। तो ये एग बाउंड का गोल्डियन में बहुत ज़्यादा इशू आता है और उसको विटामिन की वजह से ये इशू आता है। इनकी जो मेडिकेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या क्या आप यूज़ करवाते हैं इनको। सर मेडिकेशन में मैं एंटीबायोटिक यूज़ करवा रहा हूँ ट्रिपल सी। उसके अलावा मेडिसन में मेरे पास एक बड़ी अजमुदा मेडिसन है, लोकल मेडिसन है, पोल्ट्री की मेडिसन है, एनरोसीन के नाम पे एंटीबायोटिक है जी, वो आप। एंटीबायोटिक है। मैं उससे जब ट्रिपल सी किसी जगह पे काम नहीं कर रही होती तो फिर वो एंड पे देसी नुस्खे के तौर पे वो इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो मुझे काफ़ी जगह पे कारआमद साबित नहीं हुई वो है। वाकई बर्ड्स में मैंने खुद देखा है कि वो बड़ा अच्छा उसका आउटपुट है उसकी। अच्छा अशरफ भाई ये बताएं कि ये काफ़ी जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि ये केजेस लगे हुए हैं, छोटे यानी कि ये डब्बा नुमा जो है इनके केजेस के साथ एक और इनके केज सा बना हुआ है। ये आप बताएं कि ये क्या चीज़ है और इसमें ये घास फूस जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। सर जी, ये बेसिकली इनका नेस्टिंग बॉक्स है जिसके अंदर ये एग लेइंग कर रहे हैं, बच्चे हैच हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी आई हुई है। तो बाहर लगाने का मकसद यही है कि उनको चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, ब्रीड को, बच्चों को देखा जा सके रेगुलर बेस पे। बर्ड को कि बर्ड किस तरह का ब्रीड कर रहा है, कोई किसी एग में मसला आ रहा है, किसी बच्चे को पालने में मसला आ रहा है, बच्चे को फीड करवाया गया है या नहीं करवाया गया, इसलिए इसे बाहर लगाया गया है, और तो कोई वजह नहीं ठीक है। है। इसे अंदर भी लगाया जा सकता है। नए देखने वालों के लिए मेरा एक सवाल है अशरफ भाई से कि ये जो ये मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ, क्या है ये चीज़, सर इसके इसे बारे में कुछ। नेस्टिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है। मार्केट में अवेलेबल होता है, फिर बर्ड्स की दुकान से अवेलेबल होता है, और काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल कूची चूने वाली शॉप्स पे भी अवेलेबल होता है ये नॉर्मली। और ये बर्ड खुद से इसकी नेस्टिंग करता है। ये टोटली बर्ड ने खुद नेस्ट बनाया हुआ है इस बॉक्स के अंदर। अच्छा। प्रॉपर बर्ड ने खुद ये सारा नेस्ट बनाया हुआ है। मैंने ये वाला घास बर्ड के केज में डाला था, केज में डाला। और बर्ड ये खुद से अपनी मर्जी से जितना उन्हें रिक्वायर्ड था वो अंदर लेके गए हैं। उन्होंने नेस्ट तैयार किया और बड़ा खूबसूरत नेस्ट तैयार किया। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मेरा सवाल है सर कि ये बॉक्सेस के ऊपर कई जगह पे मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी डिवाइस सी पड़ी हुई है, उसके बारे में बताएं वो क्या चीज़ है। और ये सर टेम्परेचर मीटर पड़ा हुआ है, ह्यूमिडिटी मीटर। बर्ड का अंदर रूम टेम्परेचर बता रहा है, ह्यूमिडिटी बता रहा है, क्योंकि आपको पता है, आप भी शौकीन बंदे हैं, आप जानते हैं कि हैचिंग में ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसलिए रखे हुए हैं, 2 लगा के रखे हुए हैं, ताकि अगर इनमें किसी किस्म का ख़राबी हो जाए
तो मुझे अंदाज़ा हो सके कि कौन सा टेम्परेचर मीटर बेहतर बता रहा है और उसके मुताबिक टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाए और ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर लिया जाए। बताएं कि आप ये जो लव बर्ड है ये एक क्लच में कितने एग जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं? तो लवबर्ड आपका देखें, मैंने किसी किस्म का फोस्टर नहीं इस्तेमाल करा, तो लवबर्ड मेरे पास होपफुली 3 क्लच देगा। और फिंचज़ की तरफ आएँ तो फिंचज़ के मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 फोस्टर पेयर सेकंड दूसरे रूम में भी लगे हुए हैं, इसके अलावा आपके सामने भी हैं। तो मेरे पास फिंचज़ इंशाल्लाह 5 से 6 क्लच ले करेंगी इंशाल्लाह जी। और मेरे पास मैंने टीम सिस्टम भी रखा हुआ है कि मैं 3 से 4 क्लच फीमेल से लेके वो एग लेइंग फीमेल्स को रेस्ट पे दे देता हूँ, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा फीमेल्स पड़ी होती हैं उन्हें मैं दोबारा उन्हीं मेल के साथ छोड़ देता हूँ, ताकि फ़ीमेल्स को रेस्ट भी मिल जाए और आराम से किसी किस्म का कोई इशू भी ना बने, और आराम से 7 से 8 क्लच भी आ जाते हैं, 5 से ज़्यादा ही आ जाते हैं। एक क्लच में कितने एग जो हैं ये देते सर हैं? एक अच्छी फीमेल कम अज़ कम 5 अंडे ले करती है, 5 से ऊपर 7 8 तक मैक्सिमम मेरे पास आता है। 5 से 8 अंडे ले कर जाते हैं बस। थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये जो आपने सेटअप लगाया है इसमें स्टार्टिंग में अगर कोई न्यू कमर आए और वो आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहे उसके बारे में उससे बताएं कि इन्वायरमेंट किस किस्म का होना चाहिए, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितने केजेस लगाने चाहिए, कितने पेयर्स जो हैं वो लगाने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा। सर अगर आपको बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, ज़रूरी नहीं कि बर्ड्स गई, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उससे पहले सीखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और सीखने के लिए आप क्या करते हैं, आप 10 पेयर तो नहीं लेके आते, सीखने के लिए आप 1 पेयर या 2 पेयर से सीखते हैं। आप सीखने के लिए स्टार्टअप के तौर पे आप 2 से 4 पेयर लेके आएँ, उससे सीखें। अगर आप समझते हैं कि मैं इससे काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, इनकी एक्टिविटीज़ को जान चुका हूँ, इनकी बीमारी के बारे में मुझे पता चल चुका है और आप इनसे प्रोडक्शन ले सकते हैं, तो आप सर 10 20 30 50 आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है, आप उसमें आपने कैसे सेटअप लगाना है। आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए ब्रीडिंग के लिए। सामने है मेरा शेड, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं इस रूम में तकरीबन 85 केजीज लगे हुए हैं, साथ वाले रूम में भी ऑलमोस्ट 50 प्लस केजीज हैं, तो ये चल रहा है। सेल भी आप करते हैं इनको? अगर कोई आपसे परचेज करना चाहे तो क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको? जी ज़रूर, सारे बर्ड्स अवेलेबल सेल के लिए होते हैं, ब्रीड आती है मैं सेल भी करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला क्लच तकरीबन नज़दीक है सेल्फ होने के, और आपकी दुआ नहीं चाहिए, सारे के सारे बर्ड बुक हैं रेडी इंशाल्लाह ताला जी। हमारी दुआएं जी आपके साथ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शौक़ है और यूँ कहूँगा कि बड़ा यूनिक सा शौक़ है। बड़े खूबसूरत परिंदे, इनकी कलर कम्बिनेशंस अगर देखी जाएँ तो यकीन करें अल्लाह की कुदरत जो है वो ऐसे वाज़ह तौर पे हमारे सामने ऐसे नज़र आती है हमें अपनी आँखों के सामने। बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स हैं। आए थोड़ा सा बर्ड्स को भी हम दिखाते हैं और साथ साथ अशर भाई से बातें भी चलती रहती हैं। जी अशर भाई, ये बताइए कि इस ब्रीड का क्या नाम है? ये सर जी डायमंड फायर टेल है, ये मेल इंपोर्टेड है, नीदरलैंड का रिंग भी डला हुआ है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी टू ब्रीड है इंशाल्लाह। जी अशर भाई, इस पेयर के मुतालिक हमें कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर जी ये ब्लू गोल्डियन का मेल है और उसके साथ वो जो ग्रीन कलर की फ़ीमेल आप देख रहे हैं ये ब्लू स्प्लिट की फ़ीमेल है। तो ये फ़ीमेल अपने 3rd क्लच पे है। तो ब्लैक एंड पर्पल चेस्ट में मेल है और ब्लैक एंड वाइट चेस्ट में फ़ीमेल है ब्लू स्प्लिट की। बहुत खूबसूरत कलर हैं इनकी। जो रेट्स हैं इनके बारे में बताएं कि ये पेयर जो है ये कितने का परचेज किया जा सकता है? रेट के मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता। अशर भाई इस पेयर के मुतालिक हमें बताएं। ये जो सर फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा है पीस, ये सिल्वर की फ़ीमेल है। ठीक। और इसके साथ ये जो आपको ग्रीन बर्ड नज़र आ रहा है ये ग्रीन गोल्डियन है, ब्लू स्प्लिट में ये मेल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फीमेल का भी 3रा क्लच चल रहा है मेरे पास। और ये पेयर ग्रीन, जो इस बर्ड से 3 किस्म के बच्चे आते हैं, ग्रीन कलर के बच्चे आते हैं और सारे ब्लू स्प्लिट आते हैं।
और इसके अलावा सिल्वर बच्चे आते हैं और ब्लू बच्चे आते हैं। जी व्यूअर्स, ये तमाम गोल्डियन की वैरायटीज़ जो हैं ये लगी हुई हैं केजेस के अंदर। देखें, हर केज में एक एक पेयर जो है पेयर के मुतालिक हमें को इन्फॉर्मेशन दें। ये सर वाइट शार्पटेल का पेयर है। तो ये पेयर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 पेयर लगे हुए हैं शार्पटेल के। तो ये भी ब्रीड कर रहा है, इसने अपना फर्स्ट क्लच ले किया। तो बाकी देखें आगे, अल्बाइनो शार्पटेल इसे बोलते हैं। जयशर भाई, इस पेयर के मुतालिक हमें बताएं। ये सर जी शार्पटेल ग्रे टू ग्रे पेयर है। इन बर्ड्स के मुतालिक हमें बताएं, ये क्या चीज़ है? ये बड़ी यूनिक सी है और दूसरों से चेंज है ये सर जी ग्रे जावा का के 2 पेयर इकट्ठे लगाए हुए हैं मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पेयर चल गया मेरे पास, तो एक पेयर अपनी नेस्टिंग कंप्लीट करके बैठा हुआ है। तो जावा के भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 कलर हैं लगे हुए। तो आपको बाकी कलर में भी दिखाता हूँ मैं जावा अभी। जी अशर भाई, इस पेयर के मुतालिक हमें बताएं, ये क्या चीज़ है? ये सर जी, ये आपने जैसे सिल्वर जावा देखी है, ये फॉन जावा है। ये सर जी इस वक्त हॉटेस्ट ट्रेंडिंग आइटम है और मेरे पास एक ही पेयर लगा हुआ है अभी इसका। तो देखें इसकी क्या प्रोग्रेस आती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप आएंगे तो आपको इनकी प्रोग्रेस के बारे में दिखाएंगे ज़रूर सर। ठीक जी, ये खूबसूरत से परिंदे कौन से हैं? ये सर जी, ये डव पाई डव लगी हुई है, डायमंड पाई डव। इसके मेरे पास 2 पेयर हैं, ब्रीड कर रहे हैं दोनों के। बहुत ही खूबसूरत इनका ये शौक़ है, बहुत खूबसूरत बर्ड्स हैं, बहुत अच्छी इनकी कलेक्शन है जो आप लोगों ने भी देखी और हमें भी देखने को मिली। तो मेरा आज का जो आखिरी सवाल है अशर भाई से वो ये है कि ये जो दिन अब सर्दियों के आने वाले हैं, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सर्दी बड़ी पीक पे होती है, तो नए आने वाले जो कमर हैं उनके लिए बताएं कि इनके जो हिफाजती इक़दामात हैं वो आप क्या करेंगे और हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देंगे जो न्यू कमर्स आएँ इस बिज़नेस के अंदर, उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह? जैसा कि सर मैंने आपको इंटरव्यू के दरमियान बताया कि कंट्रोल शेड होना चाहिए। तो नवंबर दिसंबर जब आएगा तो ज़ाहिर सी बात है शेड को कंट्रोल किया जाएगा। वो किसी भी तरीके से आप करें, वो आप पे डिपेंड करता है। आप हीटर चलाएं, आप एसी से चला के टेम्परेचर कंट्रोल करें। आप अगर सिर्फ पॉलीथीन लगा के टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, चिक वगैरह से अगर कर सकते हैं, और तो और अगर बहुत आसान तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप केज के अंदर बल्ब लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सादे अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो आपने किसी भी तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल करना है और आप उसको बर्ड को अच्छी उससे ब्रीड ले सकते हैं नवंबर दिसंबर में भी। बहुत शुक्रिया अशर भाई, आपने बड़ा ही अच्छा हमें इंफॉर्मेशंस दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यू कमर्स के लिए भी ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। और लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।